कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया था और मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनना चाहिए कि नवोदय विद्यालय में जाते समय क्या क्या सामान लेकर के हमें जाना है, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। शायद पिछले साल मैंने क्लास 9th के लिए बनाया था, लेकिन लेटेस्ट अब क्लास 6 के लिए और क्लास 9th वगैरह के लिए जितने भी हैं और 11th का भी रिजल्ट आ चुका है, तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो ही बना देता हूँ ताकि जाते समय क्या क्या सामान लेकर के जाना है इसको लेकर के थोड़ा भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो में हम इसी पे स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। एक एक सामान का नाम जो होता है सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और सभी चीज़ें लिखा हुआ भी आएगा जो मैं बोलूँगा, तो उस पर भी आप ध्यान देते रहना। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लिस्ट को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ले जाना है वो पेटी ले जाना है और पेटी इसलिए ले जाना ताकि आप जो भी सामान वगैरह ले जाएंगे, खाने वाला, अपने ड्रेसेस वगैरह जो भी आप ले जाओगे उन सभी को आप उसमें सिक्योर और सेफ रख सकोगे, इसलिए पेटी ले जाना है। और इसी साथ जब आप पेटी ले जा रहे हो तो पेटी के सुरक्षा के लिए आपको ताले भी चाहिए और ताले जब ले जा रहे हो तो ताले में चाबियाँ भी आपको चाहिए होती है। तो चाबियों को भी सिक्योरिटी के लिए आप अपने जेब में भी रख सकते हो और नहीं तो चाहो तो आप एक स्कूल बैग वगैरह ले जा सकते हो और इस स्कूल बैग में ही आप अपनी चाबी वगैरह को रख सकते हो। जनरली मतलब मैं जैसा करता हूँ वैसा आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो अपने जेएनबी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन आपको पेटी तो ले ही जाना है, साथ ही साथ ताला भी ले जाना है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बाल्टी और मग भी आपको ले जाना है, क्योंकि नहाने के लिए, कपड़ा वगैरह धोने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो बाल्टी और मग होता है। भले ही साल भर के बाद आपकी बाल्टी और मग आपसे दूर हो जाए, लेकिन ले करके जाना है, क्योंकि ये जेएनबी का नियम है कि आप ले करके जाओ। साल भर के बाद से आप अपने बाल्टी और मग से आपका एकदम मतलब पीछा छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बाल्टी और मग कब डस्टबिन में बदल जाएगा। सो मेरे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ड्रेसेस के बारे में, यानी यूनिफॉर्म क्या क्या आपको लेकर के जाना है। अब देखिए, स्कूल ड्रेस तो आपके पास होगा नहीं, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो आपके पास नहीं होगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। या नॉर्मली आप एक सफ़ेद शर्ट जो आपके पुरानी स्कूल में लगता होगा और एक ब्लू पैंट या ब्लू और ब्लैक का जो मिक्स कलर हो या ब्लैक कलर का हो, तो उसको आप जनरली जेएनबी में ले जा सकते हैं क्योंकि वो अलाउ होता है। लेकिन जब आप जेएनबी में जाओगे तो जेएनबी में आपको पार्टिकुलर बताया जाएगा कि आपके नवोदय विद्यालय से कि इस शॉप से जाकर के आप अपना ड्रेस वगैरह भी खरीद सकते हैं, तो वहाँ से जाकर के आप अपना ड्रेस वगैरह भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो जेएनबी का ड्रेस होता है वो स्पेशल कपड़ों के द्वारा बनाया जाता है, उस पर स्पेशल कुछ मतलब कलाकारी की जाती है, तो आप जब देखोगे तभी आप समझ पाओगे। हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया 2022 के लिए कोई अच्छा बुक बता दो जिससे कि हमारे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 2022 के लिए एकदम अच्छा बुक ढूंढ निकाला है और वो जो बुक है वो चक्षु पब्लिकेशन का है। चक्षु पब्लिकेशन का देख लो। और साथ ही साथ मजे की बात तो ये है कि इस बुक में ऑलराउंडर बीएसएस ने भी हेल्प किया है, यानी चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर बीएसएस, इन दोनों लोगों ने हेल्प करके और इस बुक को रेडी किया है। और इस बुक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, यानी खासियत के बारे में बात करूं जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पे 8 प्रीवियस ईयर दिया गया है, जिसमें कि 2021 का भी प्रीवियस ईयर दिया गया है और पूरा का पूरा 2014 तक दिया गया है। अब ये पिछला प्रश्न पत्र दिया हुआ है, साथ ही साथ अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कंटेंट क्या क्या दिया गया है, तो आप देख लीजिए। रीजनिंग का तो सभी चैप्टर्स दिया गया है और साथ ही साथ मैथ के भी सभी चैप्टर्स दिए गए हैं और हिंदी में तो हिंदी दिया गया ही, पैसेज यानी गद्यांश दिया गया ही है और साथ ही साथ आपका हिंदी ग्रामर भी दिया गया है और सभी चीजें एकदम हर एक चैप्टर्स डिटेल में, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने को इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको 6 मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी खरीदने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी और इस बुक में सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगा। और 2022 के लिए मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जाकर के वहां से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से वहां से लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी खरीदना चाहते हो तो आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर के बस ये लिख देना चक्षु नवोदय विद्यालय और आपको ये बुक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। अभी स्कूल ड्रेस के अलावा भी आपको नॉर्मल जो आप कपड़े पहनते हैं उसको भी लेकर के जाना है, जो भी आप घर पे यूज करते हैं उन सभी को लेकर के जाना है। और साथ ही साथ आपको टी शर्ट और लोअर वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टी शर्ट और लोअर में ही ज़्यादातर बच्चे हमेशा रहते हैं जेएनबी में, क्योंकि मतलब आप एकेडमिक से आओगे फिर टी शर्ट और लोअर पे मेस में जाओगे खाना खाने, उसके बाद से आओगे तो रिमीडियल वगैरह भी उसी पे आपको जाना होता है। साथ ही साथ आपको हाउस टी शर्ट मिलेगा। अभी मैं हाउस टी शर्ट नहीं पहना हूँ, बट मैं आपको हाउस टी शर्ट वाला अपना एक फोटो लगा दूंगा। उस तरीके से होता है, ज़्यादातर जेएनबी में ऐसे ही होता है। तो आप जो नॉर्मल ड्रेस ले जाओगे तो उसको तो जनरली आप यूज करोगे, ऐसे पहनोगे। साथ ही साथ आपके जो जीन्स वगैरह भी होते हैं तो जीन्स वगैरह भी बच्चे पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर संडे वगैरह को पहनते हैं। संडे में थोड़ा जेएनबी में अलग माहौल होता है, जैसे ऐसा होता है कि 6 दिनों में बच्चे सिर्फ लोअर टी शर्ट
वगैरह पहने रहते हैं और स्कूल ड्रेस। तो संडे को थोड़ा नाश्ते वगैरह भी लेट होता है। संडे के डेली रूटीन पे मैं एक स्पेशल ही वीडियो बना दूंगा कि संडे का जो रूटीन होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि संडे जो जेएनबी में होता है एक अलग माहौल का होता है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसकी आप चिंता ना करना। अब उस दिन आप जीन्स वगैरह आप जो ले जाओगे, आप जो अपने स्पेशल कपड़े को ले जाओगे, उस दिन आप पहन सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है डेली यूज आइटम को लेकर के, यानी अब जब जेएनबी में जाओ तो डेली यूज आइटम साथ में लेकर के जाओ। जैसे कि आपके ब्रश हो गया, तो डेली यूज आइटम में सिर्फ मैंने आपको ब्रश बताया, तो आपको ब्रश भी ले जाना है, टंग क्लीनर भी ले जाना है, साथ ही साथ अगर आप कोई मतलब हेयर में शैम्पू वगैरह यूज करते हैं तो उसको भी ले जाना है, साबुन वगैरह यूज करते हैं तो उसको भी ले जाना है, कपड़ा धोने वाला साबुन या सर्फ जो भी आप यूज करते हैं उसको ले जाना है, क्योंकि कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। कपड़े धोने वाला ब्रश वगैरह भी आप रख लेना, और भी मतलब जो भी चीज़ें डेली यूज आइटम में होती है उन सभी चीज़ों को आपको ले जाना है। आपको कंघी वगैरह भी रख लेना है और आईना भी रख लेना है। अगर आप कोई क्रीम पाउडर भी यूज करते हो तो आपकी इच्छा है, आप रख सकते हो। और अगर आप भी मेरे कुछ दोस्तों की तरह परफ्यूम के बहुत शौकीन हो तो आप परफ्यूम भी ले जा सकते हो। और हाँ, आपको पानी का बॉटल भी रख लेना है ताकि आप पानी भर करके रख सको। जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एकेडमिक में या कहीं भी अपने बेड पे भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे नॉर्मली आप पानी मतलब समझ ही रहे हो, आप पानी का बॉटल रख लेना। और आपको गिलास, थाली वगैरह सभी चीज़ें नवोदय से मिल जाती हैं। आपको मच्छरदानी, तो मच्छरदानी, बेडशीट, आपको जो कंबल वगैरह मिलेगा, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको चिंता नहीं करना है। मतलब रहने की जो भी चीज़ें होंगी, खाने होने वाली जो थाली, गिलास, चम्मच वगैरह, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो भी चीज़ें ये मैंने बताया, इन सभी को आप लिस्ट डाउन कर लेना, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने लिखा भी है तो उनको भी आप नोट कर लेना। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्टेशनरी के सामान आपको रख लेना है। जैसे कि आपको 10-15 कॉपीज वगैरह रख लेना है, नॉर्मल कॉपीज वगैरह रख लेना है। साथ ही साथ आपको कोई एक अच्छा सा रफ कॉपी भी रख लेना है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बुक वगैरह है तो उसको भी आप रख लेना। आप जियोमेट्री बॉक्स भी रख सकते हो, स्टेपलर वगैरह भी रख सकते हो, और आप चाहो तो कवर वगैरह भी रख सकते हो, ताकि आप कोई भी नया कॉपी किताब जब आपको मिलेगा तो इसे कवर वगैरह चढ़ाने के लिए सही रहेगा। और स्टेपलर रहेगा तो उसे आप स्टेपलिंग कर सकते। और दो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसको कि मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि आपको छाता, अम्ब्रेला और टॉर्च, ये दो चीज़ें रख लेनी है, क्योंकि ये दो चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी आपके जेएनबी में। जब भी बारिश वगैरह आएगा तब भी एकेडमिक आपको जाना रहेगा, मेस में जाना रहेगा, तो छाता ज़्यादा काम आएगा। और साथ ही साथ आप और टॉर्च जो आप रखना वो सेल वाला रखना, यानी चार्जिंग वाला मत रखना, क्योंकि जेएनबी में कहीं भी चार्जिंग करने वाला कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि भैया अभी तो वीडियो शूट करे हो, आप कैसे चार्ज करते हो। अब मेरी थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो, एक अच्छा खासा यूट्यूबर हूँ तो। और साथ ही साथ आपको शूज वगैरह भी रख लेना है, ताकि मतलब आप वहाँ पे पीटी वगैरह कर सको शुरू में। बाद में आप वहाँ पे ब्लैक शूज जरूर खरीद लेना, और पीटी शूज सफ़ेद कलर का आता है, उसको भी आप खरीद लेना। मैं यहाँ पे फोटोज़ वगैरह लगा दूंगा, उस तरीके से आप पहले ही लेकर के जाना, क्योंकि जेएनबी से भी आपको मिलेगा लेकिन लेट से मिलता है। तो थोड़ा सा आप पहले मतलब एफर्ट कर लेना तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी आपके लिए। सो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने सभी सामानों की लिस्ट बताने की कोशिश कर दी। अगर इसके बाद भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच जाती हैं तो अब जेएनबी में आ जाओ, उसके बाद से अपने पेरेंट्स को कभी बुला लेना। अगर कुछ सामानें बच जाती है तो अपने सीनियर जो आपके सीनियर वगैरह वहाँ पे रहेंगे, जो भी आपके दोस्त रहेंगे, उन सभी से पूछ करके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा। और जेएनबी पाठशाला पे नया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।